श्री गणेशाय नमः। होलिका दहन कथा। तो एक समय की बात है, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के बारे में सभी ने सुना होगा और उनकी बहन से ये संबंधित है। आप सभी जानते हैं और हमने बहुत सारी कथा कहानियों में सुना है कि विष्णु नारायण या श्री विष्णु श्री हरि विष्णु के बहुत से अवतार रहे हैं और उस अवतार रूप में उन्होंने दैत्यों की, असुरों की जो है दमन किया है, वध किया है, जिस वजह से उनके मन में जो है शत्रुता का बीज निरंतर ही रहा है। क्योंकि धर्म की जो स्थापना है, अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना के लिए उन्हें अवतार लेने पड़ते थे, और यदि चरम सीमा तक कोई चीज़ चली गई है उसके लिए जो है ईश्वर अवतार लेते थे। इसी तरह लेकिन यदि आप जैसे हिरण्यकश्यप थे तो उन्हें इतनी नफरत थी, जब आप किसी चीज़ से अत्यधिक मात्रा में नफरत भी करते तो उसे एक तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार हुआ, उनके ही कुल में उनका जो पुत्र था वो विष्णु भक्त निकला, और इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार से उन्हें मनाने की कोशिश की। गुरुकुल भेजा, राज्य से दूर रखा, उसके बाद पहाड़ से पिकवाया, हाथी से कुचलवाया, कढ़ाई में तलवा दिया, और थक हार कर जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी बहन होलिका का जो है साथ मांगा, मदद मांगी। क्योंकि उन्हें जो है आशीर्वाद या वरदान प्राप्त था, चुनरी जो है प्राप्त थी। कई लोग बोलते हैं कि यदि वो उसे ओढ़ कर बैठेंगी तो जो इंसान उनके साथ होगा या चीज़ होगी वो जल जाएगी और वो उस अग्नि से बाहर वापस आ जाती हैं। किंतु इस समय बिल्कुल विपरीत हुआ, चूँकि प्रहलाद की भक्ति सच्ची रही, और जैसे ही वो उसे लेकर उस अग्नि में बैठी तो बहुत ज़ोरों से अग्नि जो है जली और होलिका जी का वहाँ पर दहन हो गया, और प्रहलाद जो परम प्रिय भक्त हैं विष्णु जी के, वो बच गए या उन्हें बचा लिया गया। तो एक तरीके से अधर्म पर धर्म की स्थापना, अच्छाई की जीत, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है। और इसी तरह हम सबके जीवन की बुराइयां जलें और अच्छाइयां रहें, चाहे वो तन की हो, मन की हो, रोग दोष आदि व्याधि। यही जो है हम मांगते हैं जब पूजन करते हैं। तो जैसी श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर, प्रहलाद पर पड़ी है, तो कई बार जो है उन्हें जब होलिका दहन के बाद प्रहलाद को या उनके रूप में कुछ उपले जो बनाए जाते हैं उनको अपने घर पर लाया जाता है, या जहाँ तोरण लगाते हैं वहाँ लगाया जाता है, और इसकी राख को भी रक्षा के लिए, करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कैसा लगा आपको ये? लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी होली। रंगों की ये होली आप सभी के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद।